करना है? क्वेश्चन नंबर 10 8 किया? यस सर 9 किया आपने? ओके। कोई क्वेश्चन है किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी को कंफ्यूजन है? ओके। बस डोंट राइट एनीथिंग डाउन योर कॉपीज एंड पेन। ओके क्वेश्चन नंबर 9 किया? 9 किया आपने? ओए यस सर ओके। और किताब की तरफ मत देखो, सुनो मेरी बात। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म, जब भी टर्म आएगी आपके दिमाग में रखना है ए का वैल्यू कुछ है, दैट मींस ए। ठीक, अगर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे ना, दिस ईयर A1, क्लियर। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूंगा तो क्लियर। यहां पे क्वेश्चन हमें बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब है ये है A17। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? उसके बाद एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब क्या? इंक्रीज होना, इंक्रीज। पर कितना? एक्सीड्स इट इज 10th टर्म। ये जो A17 है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है गिवन 17th term of an AP. Suppose we will consider term with A. It also represented as T. It also represented as P. It depends upon you. समझा? सर मैंने अभी टर्म रिप्रेजेंट किया है, इंडिकेट किया है, रिकॉग्नाइज किया है, दैट मीन्स ए से। ठीक, क्लियर। अब हमें देखना है ऑर्डर ऑफ टर्म क्या है। ये हमें क्या बोल रहा है? A17, 17 टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब ये सर, इसका मतलब ये टर्म है, मगर ये रिप्रेजेंट करना चाहिए कि कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है 17th टर्म। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद हमें बोल रहा है ऑफ एन एपी 17th टर्म ऑफ एन एपी है एक्सीड्स इट इज 10th टर्म। एक्सीड का मतलब ये है ये जो 17th टर्म है ये इंक्रीज हो रहा है, किससे? इंक्रीज। इट्स का मतलब है यहाँ पे जब इज आया, इट्स आया, ठीक है, इसका मतलब इज इक्वल। क्लियर? समझा? एक्सीड्स कितना कितना इंक्रीज हो रहा है? 10th टर्म। मगर बाय, बाय का मतलब है यहाँ पे प्लस, नो मल्टीपल नहीं। बाय का मतलब है यहाँ पे जब भी एक्सीड का वर्ड आएगा उसके साथ अगर बाय आएगा उसका मतलब है प्लस। समझा? ठीक, कितना बोल रहा है? एक्सीड्स 10th टर्म बाय कितना? 7 प्लस 7 करो। इज क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? मैं फिर से रिपीट करूंगा। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट इज, इसलिए 17th टर्म छ या सच बड़न कुता ये 10th टर्मस दहिम टर्म छ तछस ब ऐड करन 7 तेच गसन इंक्रीज कुता A17। समझा? कोई क्वेश्चन? ओके सर, जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है? What we have to do in that question is, first of all we will write A17 का मतलब है A plus 16D. Is it clear? Is it clear? जब भी क्वेश्चन आएगा AP में, first of all we will convert it into first term and common difference. समझा? समझा? That means sir we will write here it A17 है ना, but क्वेश्चन में ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? Find common difference. ठीक? सुनो मेरी बात, चलो मैं पहले यहाँ लिखूंगा A plus 16D इज इक्वल A plus 9D। कोई कंफ्यूजन? कोई शक? ठीक, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 13th टर्म A30, 10th टर्म A10 या T10, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर जनरली का मतलब है 90%, 95% हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जनरली। समझा? जनरली। क्लियर? ओके सर, अगर ये आए A17 का मतलब क्या है? सर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? फर्स्ट टर्म में और कॉमन डिफरेंस में। किस तरीके से करना है? A plus 16D। क्लियर? समझा? तो आपको समझा? समझा? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई क्वेश्चन? कोई शक? चलो फिर आगे। ओके we have to find common difference.
दैट इज डी। इज इट क्लियर? समझ आया? उसके बाद अगर मुझे डी निकालना है, डी क्या करना है, एक को एलिमिनेट करना है। अगर मैं डी की वैल्यू करूँ ये करूँ एलिमिनेट खत्म कर नहीं, एक उसकी नहीं माफ से। मगर आपको ये पता है अगर इज इक्वल टू तरफ ये क्या ये यम साइड इज इक्वल टू यम अक्टर मास इज इक्वल टू अगर यम साइड इज इक्वल टस मज यम साइड तो यम साइड आना हेवी चीज यम पान कैंसल गसन क्या गसन मगर साइन तक सेम आसन क्या गसन आसन। हाँ देखिए कर ए तरी ए साइडस कुन डी तरी डी साइडस कुन समझ आ क्लियर हुआ बुझो योड़ा ना ए ते कैंसल आउट क्लियर समझ आ ये समझ आ दिस हो ठीक। उसके बाद क्या आया 16D is equal to 9D plus 7. तो कर में ट्रांसफर यस को समझ आया Yes, sir. ठीक। 16D minus 9D कितना आया 7D. 7D मुझे किसका वैल्यू निकालना है D सर का। D का 7 डिवाइड बाय 7 को क्या आया 1. इसको अंडर ला करो बस आंसर दिस इज आंसर क्लियर। यस सर। अब रीडिंग कर दो नो सर। पहले बोर्ड की तरफ देखो ओ अब आगे क्यों कर रहे हो क्वेश्चन है फिर सर मैंने से पहले आया समझे सर नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 which term of the AP which term of the AP क्या यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड किया है AP 350 27 39 अच्छा will be 132 more than it is yes which term of the AP which term मतलब क्या वो कैसे term के मतलब मैं मुझे पता नहीं किसी के बुक में उसका भी वैल्यू आ सकती है that means we have to find the value of A समझ आ क्लियर हुआ मुझे तो which term of the AP ये कैसे term के AP है मगर मैं मुझे पता सुझाव मैं मुझे बच्चे A ना पहले करो समझ आ क्लियर सुनो गिवन एपी क्या है एपी एपी क्या है इसमें 39 will be सुनो मेरी बात सुनो सर इसमें हम निकालेंगे ए का वैल्यू सर इसमें हम निकालेंगे B का वैल्यू 15 minus 3 that is 2 क्लियर यस सर ओके उसके बाद क्या करना है ए का वैल्यू ये डी का वैल्यू ये नाउ will be 132 more than it is 54 ये जो टर्म मुझे निकालनी है ऐसे टर्म सच इट इज के बाद आएगा ठीक है इट्स का मतलब है इक्वल इसमें टर्म काढायची तो मुझे पता है स्केच इसका मुझे रिप्रेजेंट कर ए एंड सी ठीक तीसरा रिप्रेजेंट कर और तीसरा रिप्रेजेंट कर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन ठीक इज इक्वल A54 मोर देन का मतलब प्लस कितना है 132 ये समझो पहले क्वेश्चन की तरफ देखो उसके बाद बोर्ड की तरफ देखो अगर समझ नहीं आए बस बात ही मत करो ये समझो ये लाइन समझो मुझे इनका वैल्यू निकालना है क्वेश्चन डबल ए एन ये इसमें टर्म काढायची 6 बराबर
14 टर्म मगर सो 14 टर्म हसा इंक्रीज गसान कुता 132 इट्स का मतलब है इज इक्वल टू क्लियर मतलब कोई A54 plus 132 ये पहले हमें बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी सकस टर्म छे एपी यजन हसा 14 टर्म मगर कुता गसन मोर देन 132 मगर मैं मुझे पता सकस टर्म मैंने वो रिप्रेजेंट किया इनसे इसका मतलब है इज इक्वल टू A54 plus 132 क्लियर समझ आ वो समझ आया आपको समझ आया समझ नहीं क्या कहाँ पे 12 देखो सुनो कॉमन डिफरेंस आपको निकालनी है कॉमन डिफरेंस का से एपीएस नहीं दिया आइडम क्वेश्चन में डी वैल्यू ओडे अगर मैं एपी तब से कॉमन डिफरेंस काढे ये मुझे टर्म में ऐसा पोदस पर 3 पर क्वेश्चन होगा 15 पर क्वेश्चन 27 कंसेक्यूटिव टर्म में हिक्स कॉमन डिफरेंस काढे मगर कैश वन 2 माइनस वर्ड में 2 कुछ 15 माइनस दिस 15 माइनस 3 15 वालो 3 बा या 7 वालो 15 3 बा कुंतजन वालो 7 3 बा सिपान से स्क्रीन बस करे क्लियर हुआ यस सर ये समझ आया आपको यस सर अब देखो तो मुझे n का वैल्यू निकालना है n इज इक्वल कैन आई राइट दिस a प्लस क्या आएगा 53d प्लस 132 है इजी अब a का वैल्यू डालो d का वैल्यू डालो प्लस करो ये वी कैन गेट दिस टर्म आया समझ यस सर ओए गेट अप क्या बोला मैंने बोला क्या मैंने दफा हो जाओ से गेट आउट फ्रॉम हियर यार की जगह नहीं जाओ उधर दफा हो जाओ निकलो बाहर निकलो तो नहीं आप निकलो बाहर मैंने तो नहीं बाहर निकलो ना आप निकलो बाहर सर आप मैंने निकलो बाहर फिक्र तो करा स्वाद किया वो सोच छोड़ दिया Aqui, मैं तो कुछ नहीं você não está indo com ele, eu vou pôr o rolo essa coisa. Me traga na frente. सुनो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है दिस टर्म ऑफ एन एपी सकस टर्म चे एपी है मगर मुझे पता है उसको कुछ वैल्यू इससे वैल्यू उससे ना ऐसे ना बन हे दिस टर्म ऑफ एन एपी सो इज वन इज एनस वैल्यू मगर मैं मुझे किस पता है वो दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका ए ठीक मगर क्वेश्चन जो वर्ड दिस टर्म ऑफ एन एपी ये में एपी है टर्म कास्ट विल बी कुतल दपन will be 132 more than it is 54th term that means 54 समझ आ ठीक इसका मतलब है इक्वल टू जैसे n टर्म सच मोर देन का मतलब है प्लस और को तो अख तो इधर पर कास्ट अख तो इधर करो प्लस A54 आया समझ यस आया समझ कि नहीं आप कंफ्यूजन है किसी को समझ आया आपको समझ आया समझ आपको समझ आया यू ओके अब डालो A54 मैंने क्या बोला जब साइज इज द क्वेश्चन ए द डीएस में फिर कन्वर्ट बस दैट इज इट क्वेश्चन है पाने नेचर में कोई क्या क्वेश्चन इसको जो ब्रॉड पकड़ना समझ आ ठीक ये साथ दिखा दे टर्म में A100 A+99D करो क्वेश्चन है पाने में कुछ ब्रॉड पकड़ो समझ आ ठीक अब डालो ए का वैल्यू 3 प्लस 12 प्लस ये सॉल्व करो ये सॉल्व करो पहले हाँ यही आंसर यही आंसर आया समझ यस सर चलो आगे सर şuna bana işte सर एल का वैल्यू निकालना है
एन के वैल्यू निकालना है। ओके ओ सुनो मेरी बात सुनो सर जब भी हमें निकालना विच टर्म ऑफ एन एपी विच टर्म ऑफ एन एपी को पहले हमें किसका वैल्यू निकालना है एन का वैल्यू ठीक सर ये सब में करना विच टर्म ऑफ एन एपी मैं बताऊं खुद क्या सीधे कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म वो मैंने निकाला कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म भैया का साथ में रिटर्न करना विच टर्म ऑफ एन एपी लास्ट टर्म मैं जो बोल रही विच टर्म ऑफ एन एपी दैट मींस 771 का जो टर्म के एपी है समझ आवा आप समझ यहां तक समझ आ Yes, sir. मैं बस पता है पढ़े ये ना पहले का सुकोड में अब हमें ये देखना है सर ये जो 771 है ना ये किसकी टर्म है कौन सी टर्म है सॉरी कौन सी टर्म है दो दैट मींस एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द यूज ऑफ थर्ड है समझ आ ठीक है तो दैट मींस सर हम क्या करेंगे वी नो दैट वी हैव टू फाइंड एन का वैल्यू ठीक यहां तक समझ आ सर Okay, we know that n is equal to a plus n minus 1 into d. Clear? यस सर n का वैल्यू ये है a का वैल्यू क्या है 3 प्लस n मुझे निकालना है d का वैल्यू क्या है 12 771 minus 3 is equal to n minus 1 into 12 क्या आएगा शाबाश 771 minus 3 7 8 डिवाइड बाय 12 करेंगे इज इक्वल टू n minus 1 ये कैंसिल होगा 2 से करेंगे 2 से के साथ 12 ठीक 2 3 are 6 2 8 are 16 2 4 are हाँ 36 यहाँ पे कितना आएगा 2 हाँ 6 4 ठीक 64 प्लस हम करेंगे 1 है ना इधर ना माइनस 1 प्लस 1 और समझ आया आपको आपको समझ आया फिर हम क्या लिखेंगे therefore 771 is the क्लियर अब समझ आया जब भी आपको निकालनी है विच टर्म ऑफ एन एपी पहले आपको क्या निकालना है ए एन टी निकलेगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है ए एन समझ आवा क्लियर हुआ ठीक चलो फिर आगे टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस दोनों एपीज में सेम कॉमन डिफरेंस मगर नाम से पता तुम्हें एपी से क्या ठीक आपका नंबर रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3 व्याकरण कैपिटल a1 कैपिटल a2 कैपिटल a3 इट डिपेंड्स अपॉन यू आखिर तो a1 a2 व्याकरण p1 p2 इट डिपेंड्स अपॉन यू आया समझ ठीक है द डिफरेंस बिटवीन हियर 100th टर्म इसका मतलब क्या है 100 a 100 ठीक is 100 what is the difference between the 1000th terms सुना मेरी बात कोई ये समझ आया यस सर कोई कंफ्यूजन है किसी को क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है Yes. वो गाड़ी में जाना है जो आपका गाड़ी से ये फर्स्ट के बाद ये फर्स्ट के बाद हाँ ये बोल रहा है कि कुछ नहीं उनको बोलो कि नहीं साथ में बोल रहे हैं सुनो मेरी बात टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस द एपी की वजह से कॉमन डिफरेंस बोल रही है कि उतना दूर में कैसे जाऊंगी ना मुझे तू ना दूर कैसे पाएगा ओ जाओ फिर मैंने कहा ना निकलो वो कोई मसला नहीं है परेशानी नहीं है जाओ निकलो हम जाके याद भी काम होंगे निकलो टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस दो एपीज ऐसे हैं जिनको कॉमन डिफरेंस सेम है मगर आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली द टू एपीज
मुझे वो पता नहीं है दो एपीज कैसे है, ठीक है। फिर मुझे रिप्रेजेंट करना है, कंसिडर करना है, एक एपीज रिप्रेजेंट करनी है, दूसरी एपीज भी रिप्रेजेंट करनी है। सपोज वी विल कंसिडर, लेट अस कंसिडर टू एपीज और क्लियर। सुनो मेरी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिप्रेजेंट फर्स्ट एपी दैट इज A1 से रिप्रेजेंट करेंगे A2, A3, A4 डैश A। क्लियर, समझ आया सर? आपने क्यों लिखा है? मैं मुझे पता आप लोग कितने टर्म है सर, मतलब लास्ट से आप मुझे एंड तक समझ आया? यस सर। ओए आपको समझ आया? आप नीचे देख रहे हो, आपको समझ आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन छ में दबन ओच में ज एपीज, मैं ज एपी और दिल तिमन हस कॉमन डिफरेंस से, मगर मैं मुझे में एपीज क्या अगर मैं कंसीडर एम चीज जरूरी के देखड़े एम से ते करो आ क्या x1, x2, दिस बाकी y1, y2, y3 ये डिपेंड्स अपॉन यू। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक। मैं कमेंट डबल लिखे A1, A2, A3 डैश A बाकी को रिप्रेजेंट कैपिटल A1 से, कैपिटल A1। कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन किसी को? चलो फिर आगे। अब क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, ये जो एपीएस है ना, दो एपीएस ये मान जो कॉमन डिफरेंस सेम, और कॉमन डिफरेंस किसका दिया है? A2 A1 या दोन है ना, फिर मानो बाय चांस कॉमन डिफरेंस का रिप्रेजेंट है, ये कॉमन डिफरेंस आसा है सेम दैट इज D। समझिए वन एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक। Two APs have the same common difference. कंफ्यूजन है किसी को? अगर है तो बोलो। कंफ्यूजन है किसी को? क्वेश्चन जो अपन से एपी कर कंसीडर मैं करिए इनके सिम से इसे जरूर के देख रहे हैं, देखिए पान क्या दिखे, ठीक। पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है इवन दोनों एपीज में सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक। सपोज लेट्स से, मैंने बोला लेट्स से का मतलब क्या है? ठीक, दैट इज डी, दैट इज इसका मतलब ये है A2 A1 मेरे बराबर कैपिटल A2 A1। अगर मैं व्यक्तिगत कॉमन डिफरेंस में करो कौन के टर्म जाशन लगे क्या A2 A1 तकदीर कॉमन डिफरेंस है, पर अगर A2 A1 तकदीर कॉमन डिफरेंस दे आर ऑलवेज इक्वल टू D। समझा? यस सर। ये समझा? पिछले तरीके कौन से टर्म तो कॉमन डिफरेंस है मतलब कंजुगेटिव स्टोरी A4 दिस वे तो सोया आया समझ? कॉमन डिफरेंस में दम क्वेश्चन वर्ड है वहां से जो एपी मुझे सेम कॉमन डिफरेंस मैं तो मैं कर से एपी कंसीडर आकर भी स्मॉल ए सी बैकर में कैपिटल ए सी, ठीक। मगर क्वेश्चन टू वर्ड दबन गिवन दोन एपी has सेम कॉमन डिफरेंस मैं बोल कॉमन डिफरेंस ऐसे कर मुझे डी सी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस किसका दे रहा है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मैं कॉमन डिफरेंस क्या बन गया? डी आई मीन इधर डी, ठीक। जब भी कॉमन डिफरेंस क्या दे रहा है? डी। सो मैं तो लोगों इसके बराबर या किसी दोनों बराबर कॉमन डिफरेंस डी। और समझ? यस सर। मैं का रिपीट चलो। बट क्वेश्चन जो मैं अपन वर्ड ए 100th टर्म ये सर निम दोन एपीज 100th टर्म छ ना 100th टर्म द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म द डिफरेंस बिटवीन देयर ज एपी ज टर्म छ मैं अपन कंसीडर करने मगर कम टर्म में 100th टर्म त्यन ज डिफरेंस नेर 100 क्या छ नेर 100। देखो सर ज एपी कर बे कंसीडर ज टर्म कर बे कंसीडर according to question ये क्वेश्चन समझिए। मगर इस एपी नहीं है कंसीडर कर, सुनो मेरी बात, इस एपी करने में कंसीडर कॉमन डिफरेंस कैसे करें? सेकंड माइनस फर्स्ट, सुनो करें सेकंड माइनस फर्स्ट में डिफरेंस करने सेकंड माइनस फर्स्ट मैं कसम के सेकंड अगर मैं यहाँ मानी मैं ये मतलब आक्टर बकर कोने दोई में एपी टर्म करा बु लेखा बु कोने की बकर तो कोने टर्म दोई में टर्म एपी वो करे कि ना अगर मेरी छ ए तो ए तो ये जो कोने टर्म एपी टर्म रिप्रेजेंट कर A1 A2 A3, ठीक है। इस दोई में टर्म है एपी A1 कैपिटल A1, ठीक। बकर का कैपिटल A माइनस स्मॉल ए कि A माइनस स्मॉल ए बकर कैपिटल A माइनस स्मॉल ए कि स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए समझ आया, ठीक। मगर क्वेश्चन क्या था में 100th टर्म दैट मींस क्या capital A that means A 100 minus
स्मॉल ए 100 किसके बराबर है 100 के क्वेश्चन दाखव दोन एपिसोड डिफरेंस मगर 100th टर्म से बराबर का 100 ये टर्म ये में मत करके कौन सी टर्म मगर आर्डर क्या मालूम था टर्म में और दो एपी कर में रिफरेंस कैपिटल सी आर्डर क्या मालूम है 100 ठीक मगर ये जो कौन सी एपिसोड टर्म उसका मतलब स्मॉल ए सी आर्डर क्या मालूम है 100 तीन डिफरेंस के बराबर 100 और कौन सी टर्म कैपिटल ए पर देखो स्मॉल ए ये समझा वो समझा आपको समझा ठीक सर ये साथ इतकडेनी तशी याद ये साथ इतकडेनी कल कल ए तो डीएस बस दोपहर में हुई ठीक चलो तो a plus 99 नहीं कैपिटल आए समझ क्लियर हुआ अगर कैपिटल समझ नहीं कैपिटल चलो माइनस a plus इसके बराबर ठीक है लिखो दी ब्रैकेट्स में क्योंकि ये साथ दो को ज्यादा है ना माइनस से पता है दो को ज्यादा सिस्टम ब्रैकेट्स में था किस माइनस किसने मल्टीपल ठीक कैन यू राइट दिस a plus 90 minus a plus minus 90 is equal to this will go ये समझा कंफ्यूजन है किसी को हाँ we find 1000th term we find difference between their 1000th term तीसरा अपन इसका मतलब क्या है we find a 1000 minus small a 1000 यही निकालना है और ये क्वेश्चन में निकालो अगर डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म ऑफ कॉलम में तो उसमें लिखा है कि a कैपिटल A 100 माइनस स्मॉल a 100 बस और साथ से 100 मतलब क्वेश्चन के दो देखो क्या 1000 दैट मींस a 1000 माइनस स्मॉल a 1000 का वैल्यू निकालना है आप देखो a 1000 सब जब इस तरीके से आएगा इसका मतलब है a प्लस 90 क्लियर समझा ठीक इसका मतलब क्या है a प्लस ये समझा आपको बकेट देखने देना स्मॉल है होता है कैपिटल ठीक है ये कैपिटल है दैट कैपिटल है जो स्मॉल है दैट स्मॉल है जो को बड़ा क्लियर सर बकेट के को कैपिटल है पहले को स्मॉल है ये क्लियर हो गया चलो उसके बाद ये गोबर a प्लस 90 माइनस a minus 90 clear this will go a minus a मगर a minus a किसका वैल्यू है that means a minus a is equal to 100 यहाँ पे मैं लिखूंगा because a minus capital is equal to 100 ठीक आया समझ समझा so that means sir बस actually ये भी वैल्यू करो 8000 to minus 8000 is equal to this ठीक है उसमें करो ठीक इतना लिख दो तो मतलब होगा ना उसे 8000 minus 8000 इतना लिख दो योड़ा से आन पाकर ठीक है योड़ा की 8000 minus 8000 उस पर की हां ठीक है लिख दो पाएगा पाछी ये तो पाकर में ये हो तो जो समझो हां सर इसका वैल्यू निकालना है क्लियर नाउ ये आएगा इस तरीके से a plus 90 माइनस स्मॉल a plus 90 ये आएगा a plus 90 ये आपको समझ आता कैसा हम ब्रैकेट ठीक अगर प्लस है जरूरत ब्रैकेट था वो तो मैंने सारे क्वांटिटी प्लस ठीक है याद को था अगर का साइन है ना 25 बेस टर्म साइन पाता चाहे प्लस है चाहे माइनस है तो हमेशा ब्रैकेट चाहे प्लस है चाहे माइनस है ठीक है गोबर ठीक ओके माइनस प्लस माइनस 90 क्लियर दिस विल गो क्या है बट ये माइनस किसके बराबर है रीजन क्या है बिकॉज कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100 क्लियर इसका वैल्यू है ये कंफ्यूजन किसी को कंफ्यूजन है किसी को